नेवला का घर में आना शुभ है या अशुभ? शकुन शास्त्र और लोक संकेत ग्रंथों के अनुसार नेवला ऐसा जीव है जो सांप जैसे विषैले और भयकारी जीवों से भी लड़ता है। सांप को कई शास्त्रीय मान्यताओं में छिपे भय, राहुकेतु और नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। इसलिए जो जीव सांप को परास्त करता है उसे बाधा नाशक माना जाता है। इसी कारण नेवले का घर में आना यह संकेत देता है कि कोई बड़ा संकट टल रहा है। घर में नेवले का आना इसलिए शुभ माना जाता है क्योंकि यह सुरक्षा, बाधा नाश, नकारात्मकता के अंत और आने वाले अच्छे समय का संकेत माना गया है। शास्त्र हमें डरना नहीं, समझदारी और संतुलन सिखाते हैं। शास्त्रों की दृष्टि में नेवला सीधे सीधे किसी वेद में नेवले का नाम लेकर भविष्य फल नहीं बताया गया है, लेकिन शकुन शास्त्र, गरुड़ पुराण, वराह पुराण और लोक शकुन ग्रंथों में पशु संकेतों का उल्लेख मिलता है। इन ग्रंथों के अनुसार किसी भी जीव का घर में प्रवेश उसके स्थान, समय और व्यवहार पर निर्भर करता है। अब मैं आपको 10 ऐसे शुभ संकेत बताने जा रहा हूं जिनमें नेवला का घर में दिखाई देना अत्यंत शुभ माना गया है। शुभ संकेत नंबर 1। यदि नेवला घर के मंदिर या पूजा स्थल में दिखाई दे तो इसे देव कृपा का संकेत माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा होना यह दर्शाता है कि घर में पूर्व जन्म या वर्तमान जन्म के पुण्य बल जागृत हो रहे हैं। यह संकेत मिलता है कि घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो रही है और देवी देवताओं की विशेष कृपा उस परिवार पर होने वाली है। शुभ संकेत नंबर 2। यदि नेवला घर के आंगन में शांत भाव से दिखाई दे तो यह धन वृद्धि और पारिवारिक सुख का संकेत होता है। आचार्य मानते हैं कि आंगन गृहस्थ जीवन का केंद्र होता है। वहां नेवले का दिखना यह दर्शाता है कि घर में आने वाला समय आर्थिक रूप से मजबूत होगा। शुभ संकेत नंबर 3। यदि नेवला घर में प्रवेश करके किसी को नुकसान पहुंचाए बिना स्वयं बाहर चला जाए तो यह बड़े संकट के टलने का संकेत माना जाता है। शास्त्र कहते हैं कि नेवला कई बार उस नकारात्मक शक्ति को अपने साथ ले जाता है जो घर में छिपी होती है। शुभ संकेत नंबर 4। यदि नेवला दिन के समय दिखाई दे, विशेषकर सुबह या दोपहर में, तो यह शुभ समाचार मिलने का संकेत होता है। दिन का समय सात्विक माना गया है और इस समय दिखने वाला नेवला शुभ फल देता है। शुभ संकेत नंबर 5। यदि नेवला घर की छत पर दिखाई दे और शांत रहे तो इसे मान सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ने का संकेत माना जाता है। छत ऊंचाई का प्रतीक है और नेवला वहां दिखे तो उन्नति का संकेत देता है। शुभ संकेत नंबर 6। यदि नेवला घर में रखे अनाज या धन स्थान को छुए बिना निकल जाए तो यह धन की रक्षा और बचत का संकेत माना जाता है। शुभ संकेत नंबर 7। यदि नेवला घर के बच्चों को देखकर आक्रामक न हो तो यह वंश वृद्धि और संतान सुख का सूचक माना जाता है। शुभ संकेत नंबर 8। यदि नेवला घर में पहली बार दिखाई दे तो इसे नए परिवर्तन और नए अवसरों का संकेत माना जाता है। शुभ संकेत नंबर 9। यदि नेवला घर के प्रवेश द्वार से अंदर आए और उसी द्वार से बाहर जाए तो यह रुके हुए काम पूरे होने का संकेत होता है। शुभ संकेत नंबर 10। यदि नेवला घर में दिखाई दे और उसी दिन कोई शुभ कार्य की योजना बने तो शास्त्र कहते हैं कि उस कार्य में सफलता निश्चित होती है। अब मित्रों, अब हम उन विशेष परिस्थितियों की बात करते हैं जिनके बारे में लोग सबसे ज्यादा पूछते हैं। यदि नेवला घर के मंदिर में आए, जैसा कि पहले बताया गया, यह अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। इसे माता लक्ष्मी और कुलदेवता की कृपा का संकेत कहा गया है। ऐसे समय में घर में पूजा पाठ बढ़ा देना चाहिए। यदि नेवला घर के आंगन में आए, यह धन, अन्न और पारिवारिक सुख का संकेत होता है। आंगन में नेवले का दिखना गृहस्थ जीवन के लिए शुभ माना गया है।
यदि नेवला छत पर दिखाई दे, यदि वह शांत है तो यह उन्नति और प्रतिष्ठा का संकेत है। लेकिन यदि वह अत्यधिक शोर मचाए तो यह केवल सावधानी का संकेत है, अशुभ नहीं। यदि नेवला बेड पर दिखाई दे, मित्रों, यह सुनकर लोग घबरा जाते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार यदि नेवला बेड पर आकर किसी को नुकसान न पहुंचाए तो यह गंभीर बीमारी या मानसिक तनाव के समाप्त होने का संकेत माना गया है। यह संकेत देता है कि शरीर से नकारात्मक ऊर्जा निकल रही है। अब मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार नेवला को मारना, पत्थर फेंकना या चोट पहुंचाना पाप कर्म माना गया है। यदि नेवला आ जाए तो शांति से रास्ता दे, दरवाजे खिड़कियां खोल दे और उसे स्वयं निकलने दे। मित्रों, नेवला का घर में आना हमेशा डर का कारण नहीं होता। शास्त्र हमें भय नहीं, बोध और विवेक सिखाते। हर घटना को अशुभ मान लेना अज्ञानता है। सही ज्ञान के साथ यदि हम इन संकेतों को समझें तो जीवन में संतुलन बना रहता है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे ज्ञान की दृष्टि से देखें, अंधविश्वास की दृष्टि से नहीं। यही शास्त्रों का सार है, यही आचार्यों का उपदेश है। धन्यवाद।